गांव सोनपुर अपनी धार्मिकता और प्राचीन मंदिर के लिए मशहूर था। हर साल जन्माष्टमी के दिन यहाँ का श्याम मंदिर लाखों भक्तों से भर जाता था। चारों तरफ रोशनी, फूलों की सजावट और मटकी फोड़ का शोर। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरी कहानी छिपी थी, जिसे सिर्फ बुजुर्ग जानते थे, जिसके बारे में बोलना तक मना था। अनन्या, एक युवा पत्रकार, पहली बार सोनपुर आई थी। से जन्माष्टमी महोत्सव पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। स्टैंड से उतरते ही उसने देखा बच्चे राधा कृष्ण के रूप में सजे, गलियों में दही हांडी की तैयारियां, ढोल नगाड़ों की आवाज, हर घर में झिलमिलाती झालरें। अगर भीड़ के बीच उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, सफेद साड़ी, बिना चप्पल के, हाथ में चांदी की मटकी, चुपचाप अनन्या को घूर रही थी। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे अनन्या का दिल धड़क उठा। उसको देख रही हो? उसके साथ आए कैमरामैन रवि ने पूछा। पता नहीं, अजीब सी औरत है, अनन्या ने बुदबुदाया। जब उन्होंने दोबारा देखा, वो औरत भीड़ में गायब हो चुकी थी। अनन्या और रवि ने सबसे पहले श्याम मंदिर का रुख किया। मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों साल पुराने चित्र बने थे, कुछ में कृष्ण लीला, लेकिन कुछ में बेहद विचित्र दृश्य। रात के अंधेरे में गांव के लोग एक काले कुएं के पास इकट्ठा हैं, पानी में झांकते हुए जैसे किसी अदृश्य चीज से डर रहे हों। पुजारी पंडित शिवकांत ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पंडित जी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उनके बारे में सवाल मत करना बिटिया, जन्माष्टमी के बाद ये सब खुद समझ आ जाएगा। उनकी आवाज में ऐसा डर था जैसे कोई अदृश्य शक्ति सुन रही हो। शाम होते ही पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा। बच्चे झांकियों में, महिलाएं भजन मंडली में और पुरुष मटकी फोड़ के अखाड़े में। अनन्या ने भीड़ में फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत देखी। इस बार वह मंदिर के पिछवाड़े जा रही थी। जिज्ञासा से अनन्या उसका पीछा करने लगी। पीछे एक संकरी गली, जहां से मंदिर का पिछला हिस्सा दिखता था। वहां एक पुराना टूटा हुआ कुआं था, वही कुआं मंदिर की पेंटिंग में था। औरत ने चांदी की मटकी कुएं में उलट दी। पानी में जैसे किसी ने जोर से सांस खींची हो और हवा में ठंड फैल गई। औरत ने धीमे से कहा, आज की रात लौट आ, तेरी बलि यार है। अनन्या का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। जन्माष्टमी की आधी रात ठीक 12 बजे मंदिर की सबसे बड़ी घंटी बजती है। कहा जाता है कि ये घंटी भगवान के जन्म की प्रतीक है। अगर बुजुर्ग फुसफुसाकर कहते हैं, घंटी किसी और के जागने की भी निशानी है। भीड़ में हर कोई झूम रहा था, भजन गा रहा था, मगर अनन्या का ध्यान उस कुएं की तरफ था। अचानक रवि उसके पास भागता हुआ आया। अनन्या, कमरे में कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ है, देखो। वीडियो में दिखा, मटकी का पानी कुएं में गिरते ही उसमें एक काले साए का चेहरा उभरता है, धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। गांव की एक परंपरा थी, जन्माष्टमी की रात 1 बजे मंदिर में महाआरती के बाद सब लोग घर चले जाते थे, मगर पंडित जी और कुछ बुजुर्ग पीछे रुकते थे। अनन्या ने चुपचाप मंदिर में छुपकर देखा। पंडित जी, यही सफेद साड़ी वाली औरत, 3 और लोग कुएं के पास थे। बीच में एक बकरी बंधी थी, बुरी तरह मिमिया रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। औरत ने बकरी का गला काटा और खून कुएं में गिराया। पानी में जैसे लपटें उठी। एक लंबा सा अंधेरा हाथ बाहर आया। अभी कैमरा चलाने लगा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। सफेद साड़ी वाली औरत की आंखें अब पूरी तरह काली थीं। ये देव का वरदान है, इसे देखना तुम्हारे बस का नहीं। अनन्या और रवि किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन गांव की गलियां जैसे बदल चुकी थीं। एक ही रास्ता बार बार उन्हें मंदिर के पास ले आ रहा था। ठंडी हवा में एक बच्चे की आवाज गूंजी, मटकी गिरा दो वरना वो तुम्हें ले जाएगा। अनन्या ने मुड़कर देखा। छोटा बच्चा, उसके माथे पर मोर पंख था, मगर चेहरा बिल्कुल पीला और आंखें खाली। उसने कुएं की तरफ इशारा किया। अनन्या समझ गई, वो मटकी सफेद औरत लाई थी, वही इस चक्र को तोड़ सकती है। अनन्या कुएं के पास पहुंची। सफेद औरत और पंडित जी अब वहां खड़े थे। उनके पीछे पानी से निकला आधा सा काला प्रेत, लंबी गर्दन, हड्डियों जैसे हाथ और चेहरा जैसे जली हुई मूर्ति। मटकी दे दो, औरत फुफकार कर बोली। अनन्या ने मटकी उठाई
और पूरी ताकत से उसे जमीन पर दे मारी। पटकी टूटते ही कुएं का पानी उबलने लगा। हवा में कड़कड़ाहट हुई और प्रेत चीखता हुआ अंदर खिंच गया। सफेद औरत वहीं ढेर हो गई, जैसे उसकी जान चली गई हो। सुबह होने पर गांव में सब कुछ सामान्य था। किसी को रात की घटनाओं की याद नहीं थी। पंडित जी भी मंदिर में सामान्य दिखे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अनन्या ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन उसने असली वीडियो किसी को नहीं दिखाया।